Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel Learn and Grow. In our grammar series, our today's topic is sentence structure or classification of sentences on the basis of construction. Okay. So here we first learn what is simple sentence. Simple sentences, students, simply are single statement. Simple sentences are single statement. In single स्टेटमेंट अब उसमें क्या होता है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आप सबको पता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर क्या होता है वन सब्जेक्ट प्लस वन फाइनाइट वर्ब। अब वो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब जो होता है, सब्जेक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फाइनाइट वर्ब हमारे पास किस चीज़ का काम करता है? फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि इफ़ द सब्जेक्ट चेंज, अब अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वर्ब चेंज, वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगा। सेकंड पर्सन होगा तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगा। थर्ड पर्सन होगा तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसी तरीके से जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब चेंज ऑफ द वर्ब चेंज। तो ऐसे वाले जो वर्ब होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फाइनाइट वर्ब। ओके, सो अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं ही किल्ड अ कैट। ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। अब इसके पास अपना सब्जेक्ट भी है, अपना वर्ब भी है, अपना ऑब्जेक्ट भी है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें तो अली एट डिनर, तो उसमें अली सब्जेक्ट, एट वर्ब, डिनर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से फिज़ा वेटेड फॉर द ट्रेन। इस अब ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें सिंगल स्टेटमेंट है वो क्या कहलाते हैं? सिंपल सेंटेंस। ओके, सो लेट्स मूव। पहले हम कंपाउंड को समझ लेते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंसेस स्टूडेंट क्या होते हैं? अब ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज। ठीक है, अब टू और मोर यानी एक से ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे देख लें, अब जब एक से ज़्यादा हैं तो ये किसके थ्रू आपस में जॉइंट होंगे, किसके थ्रू आपस में जुड़ेंगे? कंजक्शन के थ्रू। जैसे कि कंजक्शन का काम क्या है? हमें पता है कि कंजक्शन का काम है सेंटेंस को आपस में जोड़ना। सो अब कौन सी टाइप के कंजक्शन? कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। सो कॉमा भी यूज़ होता है, सेमीकोलन भी यूज़ होता है, लेकिन कंडीशन है सेमीकोलन की। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सो आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क। अब दोनों सेंटेंसेस को आप देख रहे हैं, आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट है। आई बॉट सम मिल्क, ये भी इंडिपेंडेंट है। अब दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, दोनों प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कौन सा कंजक्शन हमारे पास है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ना वो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक को आपस में ज्वाइन करते हैं। इसमें ये नहीं होता कि एक डिपेंडेंट होगा दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, नहीं। उसमें क्या होता है कि वो ज्वाइन जिन एलिमेंट को करते हैं ना वो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के हों। अगर एक प्रिंसिपल है तो दूसरा भी प्रिंसिपल ही होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? फैन बॉयज़। अब फैन बॉयज़ ये किसके लिए स्टैंड करता है? एफ फॉर, ए स्टैंड फॉर एन स्टैंड फॉर नॉर, एंड बी फॉर बट, और येट, सो। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल हमने देख ली, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क। एक और एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं। She studied for the exam but she still did not feel prepared. अब she studied for the exam अलग से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, जबकि she still did not feel prepared ये भी अलग से हो रहा है। दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है? बट। अब बट कंजक्शन की कौन सी कैटेगरी में आता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है? कोऑर्डिनेटिंग। अब सेमीकोलन की जब हमारे पास बात आ रही है कि अगर सेमीकोलन के लिए मैं एक सेंटेंस बनाऊं, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो। ठीक है, आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो। अब टुमारो के बाद सेमीकोलन, आई कांट गो आउट टुनाइट। मीन्स के जो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन आपस में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होंगी, बहुत ही ज़्यादा नियर सिचुएशन होंगी, उनके लिए क्या यूज़ होगा? हमारे पास सेमीकोलन यूज़ होगा। सेमीकोलन इज अ पंक्चुएशन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस
थोड़े से अपने नाम किससे जाहिर कर रहे हैं कि हम कौन से टाइप के सेंटेंस हैं, हम पेचीदा सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, अपने नाम से बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स जाहिर कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब व्हेन डिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज स्टूडेंट क्या होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड करे, जो किसी के ऊपर रिलाई करे। अब जहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू, वो थे कंपाउंड सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों की बात आ रही है। सो दोनों किसकी मदद से जुड़ रहे हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से। कौन से कंजक्शन की मदद से, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। स्टूडेंट एक कंडीशन ये भी है कि अगर हमारे पास सब डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास फर्स्ट पहले आ जाएगा, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आने से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ डिपेंडेंट क्लॉज कम फर्स्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क आई वेंट टू बेड। अब फैन वॉइस के अलावा जो कंजक्शन हमारे पास यूज़ होंगे वो कौन से होंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये आप लोगों ने चीज़ को याद रखना है। अब आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क आई वेंट टू बेड। अब पहले हमारा आया डिपेंडेंट क्लॉज, क्या आया हमारा, डिपेंडेंट क्लॉज। सो अब इंडिपेंडेंट क्लॉज आने से पहले क्या यूज़ होगा, कॉमा। ओके स्टूडेंट्स, अनलेस यू अपोलोजाइज आई वॉन्ट फॉरगिव यू। ठीक है, अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगते, आई वॉन्ट फॉरगिव यू, तब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। ठीक है, अब अनलेस पहले आ गया हमारा, यानी कि फिर से क्या हो रहा है कि डिपेंडेंट क्लॉज कम फर्स्ट। अब आई वॉन्ट फॉरगिव यू, इससे पहले जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इससे पहले हमारे पास क्या यूज़ हुआ, कॉमा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से जुड़ रहे हैं, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया तो हमारे पास कॉमा इस्तेमाल होगा। एक और सेंटेंस हम इसका देख लेते हैं, वाइल आई वॉज स्टडिंग फॉर एग्जाम माई सिस्टर वॉज वॉचिंग TV। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाते हैं, एंड आवर ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम। जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, मेरी बहन TV देख रही थी, एंड आवर ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब स्टूडेंट्स इसमें देख लेंगे वाइल आ रहा है, मीन्स ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अपने उसे बता रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहले आ रहा है। वाइल आई वॉज स्टडिंग फॉर एग्जाम माई सिस्टर वॉज वॉचिंग TV, ये क्या होगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज। किसकी कैटेगरी में आएगा हमारे पास, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की आवाज़ है। एंड आवर ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम। अब एंड किसको जोड़ता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो वो किसको जोड़ा है, कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ता है, लेकिन है तो वो कोऑर्डिनेटिंग ना। तो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किनको जोड़ता है, सेम ग्रामेटिकल रैंक को जोड़ता है। तो आवर ब्रदर वॉज प्लेइंग वीडियो गेम, तो ये भी हमारे किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेम उसको जोड़ रहा है, तो ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स की भी, पहले तो कंपाउंड अलग था, कॉम्प्लेक्स अलग था, उन दोनों को मिला दो तो हमारे पास जो सेंटेंस की टाइप बनती है वो कौन सी होगी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये थोड़े से और ज़्यादा पेचीदा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ बात जिस चीज़ ये समझने की बात है। अब इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों आ रहे हैं, तो टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज और टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है, अब यहाँ पे जब बात आ रही है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों की, सो ये किसकी मदद से जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग। कंपाउंड किसकी मदद से जुड़ते थे, कोऑर्डिनेटिंग, और कॉम्प्लेक्स किसकी मदद से जुड़ते थे, सबऑर्डिनेटिंग। अब दोनों कंजक्शन आपने राइट जगह पे यूज़ करने हैं, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा आपने ख्याल करना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे वो कंपाउंड के लिए जोड़ने हैं, जो कि दो प्रिंसिपल क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स किसको जोड़ता है आपस में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को आपस में जोड़ता है। तो मैं कॉम्प्लेक्स के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करूँगा, जहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों आपस में जुड़ रहे होंगे, वहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट आपस में जहाँ सिर्फ इंडिपेंडेंट आपस में जुड़ रहे होंगे, वहाँ आप कौन सा यूज़ करोगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी एंड वी आर पपेट्स विच फ्यू पीपल अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट,
अब जिंदगी एक ट्रेजेडी है, लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी एंड वी आर पपेट्स। अब वी आर पपेट्स वो भी एक क्या हो जाएगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज। लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी, इट्स ऑल्सो अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पे एंड हमारे पास आ गया तो वो किसको आपस में आप लोग समझ गए कि क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज विच फ्यू पीपल अंडरस्टैंड। अब वो हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट क्लॉज। किसकी कैटेगरी में आ जाएगा हमारे पास, ये डिपेंडेंट क्लॉज की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। सो अगर आपको समझ आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।